7 सितंबर या 8 सितंबर कब से शुरू है पितृपक्ष, जाने सही तारीख। क्या कार्य करे, क्या भूल कर भी कार्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधी कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि पितृपक्ष की शुरुआत 6 सितंबर को होगी या 7 सितंबर को। आइए जाने सही तारीख। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने के पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को रात्रि 11:38 पे होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को होगी, साथ ही इसका समाप्ति 21 सितंबर को होगा। आइए जाने पितृपक्ष के दौरान प्रमुख तिथियों के बारे में और श्राद्ध की तिथियों के बारे में। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर दिन रविवार को होगा। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर दिन सोमवार को होगा। द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर दिन मंगलवार को होगा। तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर दिन बुधवार को होगा। चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर दिन बुधवार को होगा। पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। महाभरणी 11 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर दिन शनिवार को होगा। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर दिन रविवार को होगा। नौवीं श्राद्ध 15 सितंबर दिन सोमवार को होगा। 10वीं श्राद्ध 16 सितंबर दिन मंगलवार को होगा। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर दिन बुधवार को होगा। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। मघा श्राद्ध 19 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। चतुर्थी श्राद्ध 20 सितंबर दिन शनिवार को होगा। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर दिन रविवार को होगा। इसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति होगी। आइए जाने पितृपक्ष में क्या कार्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही मदिरा का भी सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें, नहीं तो पितरों की कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का सेवन ना करें। साग और सत्तू का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीजों से परहेज करें। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। परिवार के किसी का भी दिल ना दुखाएं, ना ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। इसके साथ ही पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी ना सताएं। पितृपक्ष के दौरान खरीदारी ना करें, ना ही नए वस्त्र खरीदे, ना ही पहने। इस पक्ष के दौरान भूलकर भी कोई भी शुभ कार्य ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष लगता है। आइए जाने पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों को जल दें। इसके बाद पितरों को भोजन दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा और पितृ मंत्रों का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा के मुख करके सरसों का तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल, धन दान दें। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षी को चारा दें। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए।
खासकर मांसाहार से बचना चाहिए। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन करा के वस्त्र आदि दान करना बेहद शुभ होता है। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटियों को भोजन कराना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए जानें श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है। श्राद्ध कर्म मृत्यु के आधार पर किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के, उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो। वो सभी का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।